स्वागत है दोस्तों आज के फिर से रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं 26 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो गणेश भगवान को पहले तो प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज के सुर्खियों को देख लेते हैं कि चीन ने दुनिया का पहला 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किया लॉन्च। ठीक है ना। दूसरा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान। माने टाइम्स हायर एजुकेशन एयर एशिया सॉरी क्या बोल रहे हैं यार टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में IISc बेंगलुरु को मिला भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान। अगला है ओडिशा के सिमलीपाल को मिला आधिकारिक तौर पर 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। अगला है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में हुआ निधन। ठीक है ना। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में हुआ निधन। अगला है भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ किया आक्रमण अभ्यास। आगे बात करते हैं पर पाकिस्तान ने वर्ष 1972 के शिमला समझौते को किया निलंबित। आगे बात करते हैं कि फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मिल गया दर्जा। आगे बात करते हैं 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस 2025। ठीक है। अगला है कि क्लॉस श्वाब ने 5 दशक के बाद विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। क्लॉस श्वाब ने 5 दशक के बाद विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। अगला है भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने जीता पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। अगला है केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए शुरू किया भारतीय राष्ट्रीय अभियान। ठीक है ना। केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2026 तक खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए शुरू किया राष्ट्रीय अभियान। ठीक है। अगला है आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट किया लॉन्च। अगला है तमिलनाडु के चेन्नई में दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन सेवा हुआ लॉन्च। अगला है झारखंड और पंजाब FC ने जीता ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 का खिताब। आगे बात करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट है मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का अभी इम्तिहान अभी बाकी है, तोली है मुट्ठी भर ज़मीन अभी तो पूरा आसमान तोलना अभी बाकी है। ठीक है। तो पहला सवाल है हाल ही में दुनिया का पहला 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया? चीन ने किया। चाइना ने 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क 10G वर्ल्ड का पहला स्टार्ट कर दिया है। उसका स्पीड होगा 9.8 गीगावाट पर GBPS। ठीक है 9.8 GBPS। ठीक है ना 9.8 GBPS। ठीक है ना। अल्ट्रा फास्ट स्पीड इसको कहा जाता है। 9.8 गीगाबिट पर सेकेंड होगा। ठीक है ना। और बात करते हैं ये हेम्बई प्रांत चाइना में इसको स्टार्ट हुआ। हेम्बई प्रांत चाइना में स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पुल चाइना बनाया है। कहाँ पे? बीनपिन कहते हैं बेईपन नदी पर। कौन सा नदी पे? बेईपन नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल चीन ने बनाया है बेईपन नदी पे। ठीक है। और बात करते हैं कि हुआजियांग में बेईपन नदी के हुआजियांग में ग्रैंड कैनियन ब्रिज नाम रखा है उसका। ठीक है ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल है चाइना ने बेईपन नदी पर हुआजियांग में बनाया है। आगे बात करते हैं अगला सवाल क्या है कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला है? IISc बेंगलोर को। ठीक है ना। तो 35 देशों के एशिया के 35 देशों में से 853 यूनिवर्सिटी को लिया गया था। और उसमें चाइना के यूनिवर्सिटी जिसका नाम है
सिंगुआ यूनिवर्सिटी है, चाइना के सिंगुआ यूनिवर्सिटी को, ठीक है ना, पहला स्थान मिला है। और भारत में पहला भारतीय इंस्टीट्यूट में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला है, भारतीय विज्ञान संस्थान को मिला है। और एशिया में 38 तो वहाँ रैंक आया है, ठीक है ना। 853 यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 853 यूनिवर्सिटी में 38वां स्थान आया है एशिया में कि IISc बेंगलुरु को। आगे बात करते हैं हाल ही में देश में किसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, सिमलीपाल नेशनल पार्क को, ठीक है। नेशनल पार्क में बात करते हैं तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट बाग, चाहे उसका दूसरा नाम है हेली, या फिर रामगंगा नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड का है, ये सबसे बड़ा। और बात करते हैं सबसे पुराना, तो ये हो गया यही जिम कॉर्बेट और हेमी या फिर रामगंगा बोल दीजिए, जो बोलना है बोलिए, तीनों नाम उसी का है, ठीक है ना। सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख का, सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार का, ठीक है ना। सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार का। और नवीनतम है 107वां नेशनल पार्क, 107वां नवीनतम है किसका, सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया उड़ीसा का। उड़ीसा में पहले भी है जिसका नाम है भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क 1988 में 1988 में, ठीक है, उड़ीसा में भीतरकनिका, ठीक है, उड़ीसा में भीतरकनिका में सबसे पहले से ही नेशनल पार्क है 1988 में। अब दूसरा बना है सिमलीपाल। आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क का नाम जान लीजिए। तो मध्य प्रदेश का, एक तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, सतपुड़ा, पेंच, वन विहार और बांधवगढ़, ये सब मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार में साउथ बटन है जो कि सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। और कौन सा है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान रानी झांसी नेशनल पार्क, ये सब अंडमान निकोबार में है। बात करते हैं असम का कौन कौन है, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, देहिंग पटकाई हो गया। देहिंग पटकाई इससे पहले सबसे नवीनतम था, कौन था, देहिंग पटकाई 106वां नेशनल पार्क था। फिर रायमोना हो गया 105वां, रायमोना 105वां है, रायमोना देहिंग पटकाई। अभी नया का हो गया सिमलीपाल, 105वां 106वां 107वां हो गया। एक है नामेरी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि टाइगर रिजर्व का बात करें तो देखिए 51 से शुरू करेगा तो श्री से था, राम वाला है एक, ठीक है, रामगढ़ वाला है, ठीक है, रामगढ़ वाला। आगे बात करें श्री राम गिरानी, तो रानीपुर हो गया 53वां, 54वां वीरांगना। फिर उसका धौलपुर करौली हो गया 55वां, फिर 56वां हो गया गुरु घासीदास, और 57वां हो गया रातापानी जो कि मध्य प्रदेश में। 58वां माधव टाइगर रिजर्व हो गया मध्य प्रदेश में। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है, वीरांगना मध्य प्रदेश में, धौलपुर करौली राजस्थान में है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, रातापानी मध्य प्रदेश में है, माधव टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में। बात करते हैं कैमूर टाइगर रिजर्व को अभी बिहार सरकार तो क्या कहते हैं कि अनुसूचित कर दिया है नेशनल टाइगर रिजर्व में, लेकिन भारत सरकार से इसे अनुमति अभी नहीं मिला है। बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बात करें तो यूनेस्को में शामिल 12 है, ठीक है। यूनेस्को में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल 12 है। बात करते हैं पहला नीलगिरी है, ठीक है। बात करते हैं रामसर वेटलैंड, ठीक है ना, रामसर वेटलैंड 89 हो गया, रामसर वेटलैंड 89 हो गया। बात करते हैं अगला बात करते हैं हाल ही में दिवंगत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है, इसरो से है, ठीक है ना। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, ठीक है ना। और पीएसएलवी के विकास किसान बोल रहे हैं, पीएसएलवी के विकास के लिए पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट से लॉन्चिंग व्हीकल जिसका फुल फॉर्म होता है का विकास पे महत्वपूर्ण भूमिका इनका था, ठीक है ना। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के वास्तुकार भी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, और जेएनयू दिल्ली के कुलाधिपति रह चुके हैं। और पीएसएलवी में 4 स्टेज होता है, जिसमें पहले स्टेज में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड, तीसरे में सॉलिड, फिर चौथे में लिक्विड, ऐसे करके फ्यूल रहता है। आगे बात करते हैं इसरो के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। उसके हाल फिलहाल में जो लॉन्च किया उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हीकल का नाम, ठीक है ना। तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है ना। वी नारायणन इनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है जो कि 11वें नंबर के हैं। और बात करते हैं प्रोवा 3 PSLV C59
C59, स्पेडेक्स C60 है, PSLV C60, ठीक है ना। NVS 02 GSLV F15 हो गया, सोमा मिशन हो गया, NVS 02। आगे बात करते हैं आदित्य L1 PSLV C57, PSLV C57 हो गया। चंद्रयान 3 LBM 3 M4 57 आदित्य L1 हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके याद हो जाएगा, याद हो गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफेल SU-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ कौन सा अभ्यास किया, क्या बोलते हैं कि आक्रमण स्टार्ट किया, ठीक है। और बात करते हैं कि आक्रमण अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने किया पर्वतीय क्षेत्रों एवं जमीनी क्षेत्रों को दोनों पर हमला करने के लिए। इसका उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्रों एवं जमीनी क्षेत्रों दोनों पर हमला करने के लिए राफेल S-400 का टेस्टिंग किया, ठीक है ना। S-400 क्या है, एक हवा रक्षा प्रणाली है, ठीक है ना। एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना। एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। बात करते हैं राफेल एम का भी तुरंत में क्या खरीदा है इंडिया फ्रांस से, ठीक है ना। राफेल एम से होगा मेरी टाइम, ठीक है ना। राफेल खरीदा है, ठीक है, इंडिया फ्रांस से 26, जिसमें से क्या बोलते हैं कि 4 डबल सीटर है और 22 सिंगल सीटर है। बात करते हैं किस कंपनी से खरीदा है, तो डेसाल्ट कंपनी से खरीदा है। बात करते हैं कि नेवी अरब सागर में मिसाइल टेस्टिंग के लिए, ठीक है। नेवी अपना अरब सागर में, ठीक है ना, मिसाइल टेस्टिंग के लिए INS सूरत जो कि एक विध्वंसक जहाज INS सूरत, उससे टेस्टिंग किया है नेवी अरब सागर में। आगे बात करते हैं कि डेजर्ट हंट कहाँ पे हुआ, राजस्थान में। डेजर्ट हंट राजस्थान में हुआ है। तीनों सेना आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों भाग लिया है डेजर्ट हंट में। देखा बात है खंजर है, किर्गिस्तान इंडिया के बीच में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे शिमला समझौता 1972 का संबंध किससे है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो थे। इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और बात करते हैं वह उधर से उसके पीएम के पाकिस्तान के PM जुल्फिकार अली भुट्टो थे। बात करते हैं पहलगाम हमला हुआ, ठीक है ना। अब पता ही है कि इंडिया में पहलगाम हमला किया, जिसके पीछे पाकिस्तान था। तो इंडिया ने कुछ अहम मुद्दे पर क्या कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा दिया, जिसमें है कि सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक के क्या होता है मध्यस्थता में हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है अस्थायी रूप से, और उच्चायुक्त को बंद कर दिया। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को 48 घंटे के अंदर में खाली करने के लिए बोला गया। और गृह मंत्री ने पाकिस्तानी को सारे स्टेट में जितने भी पाकिस्तानी है उसको वापस 48 घंटे के अंदर देश खाली करने के लिए बोला है। और बात करते हैं पाकिस्तान ने उसका काउंटर अटैक करते हुए शिमला समझौता को निलंबित कर दिया, जो कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 16 दिसंबर 1971 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। पाक जब क्या हुआ था कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश बन गया था, एक पृथक देश बन गया था। तो पाक आत्मसमर्पण किया था। तो उसी के एवज में 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। 2 जुलाई, ठीक है ना, पाक का युद्ध हुआ था 1971 में, और पाक आत्मसमर्पण कर दिया था 16 दिसंबर 1971 को। और 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और उधर से पाकिस्तान से जुल्फिकार भुट्टो थे, ठीक है ना। और इसका मेन उद्देश्य था शांति और युद्ध विराम को स्थापित करना। आगे बात करते हैं हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII कहाँ स्थित है, ठीक है ना, पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पुणे में स्थित है। FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र में है। उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, एक मानित विश्वविद्यालय का संस्था मिला। इसका फायदा क्या होता है, ये अपना खुद प्रदान कर सकता है और अकादमिक स्वायत्ता मिल जाता है। रिसर्च कर सकते हैं आप स्वतंत्र रूप से। बात करते हैं कि FTII का स्थापना 1960 में हुआ था, ठीक है ना। ये जब सिंधु समझौता हुआ था 1960 में, उसी साल FTII का स्थापना हुआ था। 1971 में उसमें टेलीविज़न शब्द जोड़ा गया, ठीक है ना।
शिमला समझौता हुआ था, उस समय क्या होता है उसमें टेलीविज़न शब्द को जोड़ा गया था, टेलीविज़न शब्द को जोड़ा गया था 1971 में। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को बात करते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, तो मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। इसके परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी एक रोग कारक है, ठीक है। और मादा एनाफिलीज रोग वाहक है। रोग वाहक कौन हो गया? मादा एनाफिलीज रोग वाहक हो गया, और प्लाज्मोडियम परजीवी रोग कारक हो गया। आगे बात करते हैं कि 2007 के ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि 2007 में स्थापना हुआ किसका स्थापना 2007 में हुआ? 2007 में क्या कहते हैं, 2007 में स्थापना हुआ। और इसको खोजने वाले कौन थे? क्या बोलते हैं कि जो दवाई था, ठीक है ना, दवाई को खोजने वाले कौन थे? रोनाल्ड रॉस थे। कौन थे? रोनाल्ड रॉस। कौन थे? मलेरिया के टीका को खोजने वाले। मलेरिया के टीका को 2007 में खोजा गया, ठीक है, 2007 में, ठीक है, 2007 में रोनाल्ड रॉस थे, ठीक है, रोनाल्ड रॉस, ठीक है ना। और बात करते हैं इसकी दवाई कुनैन दवा होती है। इसकी दवाई, मलेरिया की दवाई का नाम क्या है? कुनैन दवा है, जो कि सिनकोना के वृक्ष के छाल से बनता है। इसमें आरबीसी प्रभावित होता है, रेड ब्लड कैप्सूल कार्पलस क्या बोलते हैं कि आरबीसी प्रभावित होता है। और विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अगस्त 24 अप्रैल से 30 अगस्त 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को विश्व टीका सप्ताह मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है। बुक कैपिटल 2025 किसको चुना गया है? विश्व कैपिटल बुक कैपिटल 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील को चुना गया है। आगे बात करते हैं कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 23 को कॉपीराइट दिवस, बुक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 को बोलते हैं पंचायती राज दिवस। 25 को हो गया मलेरिया दिवस। एक मिनट, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 5 दशकों के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले क्लॉस स्वान का संबंध किससे है? क्लॉस स्वान का संबंध WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच, जिसका स्थापना 1971 में हुआ था, जिस समय भी शिमला समझौता हुआ था, उसी समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना था। उसके संस्थापक क्लॉस स्वान 55 साल तक हेड रहे। अध्यक्ष पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है संस्था है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को प्रकाशित करता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। और बात करते हैं इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक शीतकालीन बैठक होता है दावोस में। आगे बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुआ था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी तो क्या बोलते हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात करते हैं कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में इसकी स्थापना हुआ। इसका भी ग्लैंड में है। आगे बात करते हैं कि क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का स्थापना 1944 में हुआ, ठीक है ना। ब्रेटन वुड समझौता के बाद, ठीक है ना, 1945 में हुआ, ठीक है। बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश लैब में शामिल हुए। विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश लैब में शामिल हो गए कौन? सुनील मित्तल। आगे बात करते हैं कि ड्रीम टेक्नोलॉजी जो चाइना का ब्रांड है, ड्रीम टेक्नोलॉजी, उसके फर्स्ट भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन को बनाया गया है। ड्रीम टेक्नोलॉजी जो कि चाइना का है, उसके फर्स्ट भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन को बनाया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में
हाल ही में पुणे फीडे महिला महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रिक्स किसे जीता है, ठीक है ना। हाल ही में पुणे 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 फीडे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ठीक है ना। कोनेरू हेम्पी ने, ठीक है ना। ये चेस का टूर्नामेंट है, ठीक है ना। फीडे है तो चेस का टूर्नामेंट है जो कि पुणे में हुआ। विजेता कोनेरू हेम्पू है, ठीक है ना। और थर्ड स्थान दिव्या देशमुख आई है। तीसरे स्थान पे कौन आई है, दिव्या देशमुख, भारतीय दिव्या देशमुख, ठीक है। और सेकेंड एशियन योगासन, ये अगला सवाल है कि सेकेंड एशियन योगासन सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। दूसरा एशियन योगासन सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रूबेला मुक्त के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, 2026 अगले साल, ठीक है ना। खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए टारगेट 2026 रखा है अभियान वैक्सीन। उसके लिए वैक्सीन क्या बोलते हैं कि आगे बात करते हैं। उसके लिए वैक्सीन MR वैक्सीन होता है, MR वैक्सीन, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि टीबी का उन्मूलन के लिए 2025 इस साल टीबी का उन्मूलन का क्या बोलते हैं कि लक्ष्य था, लेकिन लगता नहीं है कि हो पाएगा। पोलियो का 2014 में पोलियो समाप्त हो गया भारत में। पोलियो कब समाप्त हो गया, 2014 में पोलियो टीबी इस साल था, लेकिन हो नहीं पाएगा। और खसरा रूबेला के लिए 2026, ठीक है। बात करते हैं दो बार खुराक दिया जाता है, ठीक है। MR वैक्सीन 2 बार खुराक दिया जाता है, ठीक है ना। एक 9, ठीक है ना, MR वैक्सीन होता है, ठीक है। 9 से लेकर 12 माह के बीच में, अगले साल 16 से 24, ठीक है। 9 से 12, 16 से 24, 9 से 12, ठीक है ना। 9 से 12, 16 से 24, 16 से 24, 9 से 12 माह, 16 से 24, ठीक है ना। आप मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन के लिए है, ठीक है ना। बात करते हैं 25 दिसंबर 2024 को, 25 दिसंबर 2014 को इसकी स्टार्ट मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन 2014 में हुआ था। आगे बात करते हैं कि देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ बनेगा, क्या बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा। तो देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश में बनेगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में 58 फुट ऊंची प्रतिमा पोट्टी श्री रामुलु की बनी है। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन बने 10 लाख उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट को कहाँ प्रारंभ किया है, मुंबई में भारत प्रोजेक्ट लॉन्च में पीयूष गोयल वाणिज्यिक उद्योग मंत्री मुंबई ने किया है, जिसमें 1 मिलियन उद्यमी बनाने का, इकोसिस्टम बेहतर करने का, और बात करें उद्यमी को स्किल प्लस अवसर का मौका दिया जाएगा। इसमें आगे बात करते हैं दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन सेवा कहाँ लॉन्च हुई है, चेन्नई में। साउथ इंडिया का पहला AC EMU माने इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेवा चेन्नई में हुआ है। गर्मियों के से राहत के लिए भारत का यह दूसरा है और भारत का पहला मुंबई वाला है लोकल ट्रेन। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लड़कियों की श्रेणी में ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 का खिताब किसने जीता। हाल ही में लड़कियों की श्रेणी में झारखंड FC ने जीता। फुटबॉल क्लब ने ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का फुटबॉल होस्ट कौन किया था, गोवा किया था। ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 फुटबॉल का होस्ट गोवा किया था, जिसमें पुरुष में पंजाब जीता मोहन बगान गौरा के, और झारखंड जीता उड़ीसा गौरा के महिला में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IM सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक की लॉन्च, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माइटी ने IM सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक का लॉन्च किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं 24 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखते हैं हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेड साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया, चाइना ने किया। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठों की कोशिश को नाकाम किया, ऑपरेशन टीका हो गया। आगे बढ़ते हैं हाल ही में
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द्वारा लॉन्च हेल्ड हेल्थ पल की संबंध किससे स्वस्थ लीवर शिक्षा से आगे बढ़कर हाल ही में आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने का अनुमति दे दिया है। 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों को आगे बात करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नामसाई में हुआ। नामसाई कहाँ पे है भाई? नामसाई कहाँ हो गया? त्रिपुरा है क्या नामसाई? हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नामसाई में हुआ। आगे बात करते हैं। नामसाई वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर पत्रिका में किसे शीर्ष स्थान मिला? ठीक है ना। तो पुरुष जसप्रीत बुमराह को मिला और महिला में स्मृति मंदाना को मिला। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुआ? बीजिंग चाइना में हुआ। आगे बात करते हैं कि 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 को कहाँ से संबोधित करेंगे? बिहार से। हाल ही में सातवीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड किसने लॉन्च किया है? गूगल ने किया है। हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चिप आयरन वुड किसने लॉन्च किया? ठीक है ना, गूगल ने किया। पूरा अवशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ठीक है, पूरा अवशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला कौन? कर्नाटक बन गया है क्या? हाँ, इसका नहीं पता हमको। हाल ही में आई फाइव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आईफा में लापता लेडी को मिला। हाल ही में सेविका 11 बार प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भाई तुहिर कांता पांडे जी को किया गया है। आरबीआई के बारे में बताइए, कुछ नहीं इसमें बताना है, सीधे हम लोग को पता है कि 1935 में 1 जनवरी 1949 को रजिस्ट्रीकरण हुआ। ठीक है ना। 35 और 37 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गया। बस इतना ही काफ़ी है। इसमें इसका हेड अभी संजय मल्होत्रा है। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।